तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं विगलित नयन कमलदलधार विगलित नयन कमलजार विगलित नयन कमल जलधार भूषण निरस भाव विकार भूषण भूषण नव रस भाव विकार गति अति मंथर नित्य विलास गति अति गति अति मंथर नित्य विलास गति अति तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि चंचल चारु चरण गति रुचि चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजीर रंजित पद जग मधुरम मंजीर चंद्र विनिंदित शीतल बदन चंद्र तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं धीतकोटि कर्मद कमंडलुदंडम धीतकोटि कमंडल दिव्यकलेवर मुंडितमर्णम दिव्यक दुर्जन कल्मष खंडन दंडम दुर्जन खंडन दंडम तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं भूषण भूरज अलकाबलितम कंपित बिंबधर वर रुचिरम भूषण भूरजम अलकाबलितम कंपित बिंब मलयज विरचित युजल तिलक मलयज उज्जल तिलकम तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं निंदितयोरुन कमलदल नयनम आजानलंबित श्रीभुज जुगलम निंदित कमलदल नयनम आजानलंबित श्रीभुज कौशरवर कौशर कलेवर कौशर नर्तक वेशम कलेवर तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं तं प्रणमामि
Sang pranamami cho Sri Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु की इस गीत के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का बहुत सी प्रशंसा किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है इसके वर्णन किया है। किलवरण गौरवर देहम विलसित निरवधि भावो विदेहम त्रिभुवन पावन कृपयालेशम तंग प्रणमामि श्री सची तनयम सचितनयम। माता की पुत्र जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी शरीर की जो वर्णन है, गोल्डन अवतार को लिया है उन्होंने, भाव जय राधारानी का लिया है, और त्रिभुवन को पावन करने के लिए, उद्धार करने के लिए ये हरि नाम को संग्रह करके गदगद भाव अंतर भाव विकारम, गदगद भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र के द्वारा दुर्जन तर्जन नाद विशालम, जो दुर्जन व्यक्ति है उनके सामने उच्च स्वर से मृदंग करताल से कीर्तन किया तो सब वो दुर्जन लोग सब भय से या तो भक्त बन जाते हैं, ना तो भय से भाग जाते हैं। वो भय भंजन कारण करुणम, भय की मैंने संसार की भय से मुक्ति किसी को पाना हो तो चैतन्य महाप्रभु को शरण में अवश्य आना चाहिए। राम जी भगवान आए तो तीर धनुष लेके आए, भगवान श्री कृष्ण आए तो सुदर्शन चक्र लेके आए, पर चैतन्य महाप्रभु आए क्या लेके आए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, विगलित नयनम कमल जलधारम, आंखों से वस्तुधारा ऐसे निकालते माने कि पिचकारी मार रहे हैं। देखो भगवान की आंखों से पिचकारी की तरह ऐसी वस्तु निकालते थे। और ये सब क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा, भक्ति कैसे करना होता है वो दिखा रहे हैं। भगवान राम और कृष्ण भक्ति कैसे करना है वो विषय प्रचार नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति कैसे होता है इससे प्रचार किया है। चैतन्य महाप्रभु का ये समय है जो कि गौर पूर्णिमा में सब जाते हैं, वहाँ सारे विशेष से लोग आते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि जो मंदिर में विशेष ना जाने से चलेगा, उनको छोड़ करके बाकी सब जाए उस धाम में दर्शन कराए। कम से कम साल में एक बार तो जाना ही चाहिए, तो सब जाए। हम भी जाएंगे आज शाम को, रात को आप कभी मौका मिले जाए। बहुत वर्णन किया है कि सब अवतार में भगवान की विशेष कृपा है, पर भक्त अवतार भक्ताख्यम चैतन्य महाप्रभु है जो अवतार सार गौरावतार, सब अवतार की सार है। जितने अवतार हैं, कितने अवतार हैं? कोई 18 अवतार कहते हैं, कोई 20 अवतार कहते हैं, कोई 22 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं, कोई 10 अवतार कहते हैं, लेकिन समस्त अवतार के सार अवतार गौरावतार चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं किया है। मेरा भाई तो कहते हैं कि मेरे तो गिरधरी गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सोए मोर मुकुट मेरे पति सही। चैतन्य भक्त कहते हैं मेरे तो दूसरो ना कोई, जाके सिर पीली पकड़ी मेरे पति सही। चैतन्य महाप्रभु का सिर में एक पीली पकड़ी होता है जाते। चैतन्य महाप्रभु विशेष है हमारे संप्रदाय में। चैतन्य महाप्रभु ये संस्था का आदि प्रणेता है। उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट को बढ़ाया कलियुग में। हरे नाम केवलम फलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिर अन्यथा। यही बात को गोस्वामी जी ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर तेरे पारा। यही बात को बार बार और एक जगह में वर्णन किया है। हरि भजे कहना पाई नहीं गति। जो हरि भजन किया उसका कौन है जो गति नहीं हुआ? ऐसे बहुत सी उदाहरण बात है। तो ये मूल बात में चलते हैं अभी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदा जय व्रजजनन जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी। जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक नंबर 8। श्रुतुवाच चोदित विदुरेण येनं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमाना मैत्रेयं प्रत्यभाषत। सूत उवाच चोदितो विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमाना मैत्रेयं प्रत्यभाषत। सूत उवाच चोदितो विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमाना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। माता जी सुतोवाच सुत गोस्वामी ने कहा चोदित प्रोत्साहित विदुरेण विदुर के द्वारा एवं इस प्रकार वासुदेव भगवान कृष्ण की कथा के प्रति विषय में प्रशंसा करके तम उसको प्रीतमाना अत्यधिक प्रसन्न होकर मैत्र ऋषि ने प्रत्यभाषा उत्तर दिया। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलेंगे पीछे पीछे। सुत गोस्वामी ने कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रवण करेंगे। कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणादायक होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर
तथा मृत्यु की वार्ताओं को सुनते कभी अघाते नहीं। दोनों ही भक्त है और विदुर जितना ही पूछते हैं मैत्रेय बोलने के लिए उतनी ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण यही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं अपितु विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सवितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णवदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रुतोवाच चलितो विदुरैनयनं वसुदेव कथापति प्रशस्तं कृतमाना मैत्रेय प्रत्युभाषत। श्रीमद् भागवत के ये दोनों भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा को निमित्त बना करके दोनों भक्तों का भूयसी प्रशंसा किया गया। मूल में कृष्ण है। वासुदेव कथाम प्रति, वासुदेव कथाम रुचि, वासुदेव कथाम प्रति, उस वासुदेव भगवान के प्रति जिसकी रुचि हो गए, आसक्ति हो गया। सुशिष्यो सद्धानस्य वासुदेव कथाम रुचि स्वान महत्सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। इस श्लोक के द्वारा और इस श्लोक के द्वारा बताए गए कि वासुदेव कथा प्रति, किसके प्रति? किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, वासुदेव के प्रति। वसुदेव का अर्थ वसुधैव कुटुंबकम, जो जिसको भक्त स्वीकार करते हैं और सब जीव के अंदर भगवान की उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। कुटुंब तो ऐसी होता है दुनिया में, आपस के लेन देन के लिए। जब तक लेन देन है तब तक कुटुंबी, लेन देन किसी से कमी बेसी हो गया तो कुटुंबी पीछे रह गए। परंतु वासुदेव कथाम प्रति, जिसकी वासुदेव भगवान के प्रति रुचि हो गई, कथा रुचि हो गए, उनको फिर क्या हो जाता है कि वो पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कथा रूपी तीर्थ में भ्रमण करते हैं। जहाँ कथा होता है, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, वो तीर्थ स्वरूप बन जाता है और वहाँ वो सुनते हैं, अवगाहन करते हैं। एक तीर्थ है जंगम तीर्थ है और सावर तीर्थ है। सावर तीर्थ जो है वो एक जगह स्थिर है और वहां हमको जाना पड़ता है।
स्नान करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, या पाप धोने के लिए। सोचो, कई भक्त लोग जाके तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। तीर्थ भक्ति मार्ग में 4 सूत्र है, नाम रूप लीला धाम। भगवान के नाम लेने से व्यक्ति का, सच्चे हृदय से नाम लेने से, और कैसे भी चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि कैसे वैसे जन तन प्रकार नाम लेने से उसका लाभ होता है। जन कन पुकारन मन कृष्ण निवेश है। मन तो जाता नहीं भगवान में, नहीं भगवान के नाम में। क्यों? करोड़ों जन्म से हमारे पीछे विकल्प आसुरिक प्रवृत्ति खींच रहा है, तो वो हमको नाम लेने नहीं देते हैं। हम करते हैं, थोड़ी समय करते हैं तो फिर छोड़ के, फिर जब तक माला हमें हाथ में तब तक चलता है, जी माला छूटी तो उससे बंद हो गए। ऐसा भी होता है। ठीक है, नहीं होने से तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं है नाम माला छूटे, लेकिन निरंतर भगवान के नाम कंठ में होने की अभ्यास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान के नाम में जिसका रुचि हो गए तो उसका धाम में रुचि होगा। भगवान की धाम में, धाम का अर्थ है भगवान के घर है। भगवान के घर आलय कहते हैं। आलय माने घर। भगवान के धाम, नाम, धाम लीला ये विशेष है। नाम में रुचि होना ये तभी संभव है जब तुम्हारी भक्त की प्रति अश्रद्धा भाव काट जाएगा। नामदेव तभी तुम्हारे मुंह में होंगे। दूसरों के प्रति द्वेष भाव, विद्वेष भाव, अनुशय भाव, बड़ी क्रिया है इसका। चाहे मन में कहते हैं, क्योंकि मुख में नहीं कहते, अगर मन में कुछ विचार विरोध भाव करते हैं फिर भी नाम नहीं आएगा मुख में। नामदेव कृपा नहीं करेगा। नामदेव तभी कृपा करेंगे दूसरे जीव के प्रति सरल व्यवहार रखना है, विद्वेष नहीं रखना है। दूसरे जीव के प्रति करुणा रखना है। कृतिस्व करुणिको सुहृदम सर्वदेही नाम। अगर तुम साधु हो, भक्त हो, सर्वदेही नाम, सब देहों के प्रति, सर्व जीव के प्रति मित्र भाव रखना। सुहृदम सर्वदेही नाम अजात सत्य साधु संत सदभूषणम। साधुओं का भूषण है। शांत भाव रहते हुए जो दूसरों के प्रति इस प्रकार से सरल भाव रखते, उन्हीं के भी नाम उनके मुख से निकालते हैं बड़े प्रेम से। एक तो नाम होता है करना, होता है करो, 16 माला, 8 माला, 10 माला, 32 माला, 1000, जो भी। एक तो एक की आदेश है, गुरुदेव का आदेश है, मंदिर का नियम है, करना है। वो करना है, वो तो करना है, वो उनकी कहने से करना है। जब तक अपने अंदर से करने की इच्छा नहीं होगा तब तो मानो कि वो दूसरे के प्रति देश नहीं गया। अपने इच्छा से, स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं, स्वतः भाव, इस प्रकार से कुछ काम नहीं है, नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
वासुदेवी कथा रुचि सुशिष्यो सद्धानेश्वर सा वासुदेव कथा रुचि स्वान महत्सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। सौनक ऋषि ने इस प्रकार से बताए कि महत्सेवा, सबसे महत्सेवा तो वे है कि भगवान की कथा और नाम को प्रचार करें। ये तभी होगा, कथा में तब रुचि होगा जब नाम में रुचि है। जब तक नामदेव की रुचि है तो कथा में भी रुचि मुश्किल है। क्यों? चित दर्पण मारे जन्म, चित्तरूपी दर्पण में बहुत मसाला पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर के मसाला। वो जब तक सामने होता है कि नाम जगत तो आएंगे नामदेव, बैठेंगे कहाँ? अरे तुम्हारे घर में कोई आए तो बैठने की जगह तो दोगे तभी बैठेगा ना। तो जगह ही नहीं बैठने की, गंदगी है तो थोड़ी बैठने वाला है, तो तुम नहीं बैठेगा। तो नामदेव को बैठने के लिए बताए, भक्त हमारे हृदय है, भक्तों के हृदय में हम वास करता हूं। तो कौन सा हृदय में? निर्मल हृदय। तत्पर तेन हिषिकेन हिषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। निर्मल हृदय, तत्पर तेन हिषिकेन हिषिकेश सर्वपाधि विनिर्मुक्त, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम। तो निर्मल हृदय बड़ी कठिन काम है। ये आसान काम नहीं है कि भाई कह दिए सुन लिया हो गए, नहीं, बड़ी कठिन है। बड़े से बड़े लोगों को भी तकलीफ हो जाता है इसमें, और वो बड़ी बुद्धिमत्ता से सुचारू रूप से चिंतन करते हुए अगर कोई इसका पेशन करते हैं तो इसको कथा रुचि होता है। कथा रुचि, वासुदेव कथा प्रति रुचि होना, ये जन्म जन्मांतर की सद्भाग्य है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत में बताए कि सावधाना तया सुनो, सावधान होकर सुनना है। वासुदेव की कथा, भगवान की कथा, हरि की कथा सावधान होकर नहीं सुने तो वो कथा में रुचि नहीं आएगा। या कान से सुनेंगे तो वह कान से निकल जाएंगे। ऐसे ही हमारा इस कान है, इस कान है इस कान है ना, कौन सा है? इस कान। हम लोग कहते हैं इस कान, और लेकिन जब हिंदी में लिखते कहते हैं इस कान। इस कान का आकार में आकार मात्र आ जाता है इस कान। तो या कान से सुने, युवा कान से निकाल देना है। श्रवण करना है तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करना है। मैत्री ऋषि के पास में विदुर भी जाकर के जब प्रश्न पूछा है इस प्रकार से, क्या प्रश्न किया है कि मैत्री ऋषि परम साधु है, जिन्होंने भगवान का अंतिम समय में दर्शन किया है, जिनको भगवान ने उपदेश किया है। मैत्री ऋषि को और उद्धव को उस समय कहा था कि जब विदुर आएंगे तो विदुर को कुछ आत्म तत्व के बारे में बताना। आज वही विदुर भगवान के प्रति प्रिय है ये जानकर मैत्री ऋषि अति प्रसन्न, मैत्री ऋषि बहुत प्रसन्न है। और अति प्रसन्न इसीलिए कि भगवान की नजर में जो प्रिय है और वो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हुए हैं, विदुर है, जिन्होंने भगवान को अपने घर में केले की छिलका खिलाया, 56 भोग को त्याग दे दिया, केले की छिलका खिला रहे और प्रसन्नता से खाए। काका जी बहुत अच्छा भोजन कराया है। तो विदुर भगवान की सेवा में, मनन में, चिंतन में हमेशा लगे रहते थे, हमेशा। कौरव पक्ष में अगर कोई साधक है तो केवल विदुर थे, और पांडव पक्ष में तो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्म को रक्षा करते हैं,
धर्म विहीन पशु भी समान है। धर्म जिसका नहीं है वो पशु के समान है। और वही विदुर जब कौरवों को छोड़ दिया, कौरवों का पतन शुरू हो गया। आज विदुर भ्रमण करते 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 उद्धव जी को मिले, और उद्धव जी ने कहा कि वृंदावन में हम हैं तो आप हरिद्वार जाओ। हरिद्वार में आकर के ये सब प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया है आगे सुनेंगे आप। विभिन्न भगवान की अवतार की कार्यकलाप सुनने की प्रेरणा प्राप्त किया है। वास्तव में कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति का जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाता है। श्रीमताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यंतस्त ही अवत्राणी विदिन्नति सुश्रुता। जन्म जन्मांतर की हमारे जो मल विक्षेप पड़ा हुआ है, रागदेश पड़ा हुआ, वो कृष्ण कथा सुनने से ही दूर होता है। एक हरिनाम करने से, दूसरा कृष्ण कथा श्रवण करने से। करना कुछ नहीं, आके केवल बैठना है और सुनना है, श्रवण करना है। पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल क्या है? हरि की दर्शन, हरि की धाम, हरि की भजन में लग जाना, ये पुण्य का। सकताम श्रृण्वताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य प्राप्त होता है। किंतु ये तभी होगा अभद्राणी, ये 10 हृदय के अंदर जो अभद्र पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर की पाप विक्षेप पड़ा हुआ है, रागदेश पड़ा है, ये दूर होगा तभी। तो नहीं हो सकता, क्योंकि वही रागदेश एक नहीं, जन्म जन्मांतर से ये पीछे लगा हुआ है, ये जाता नहीं, बार बार आते हैं। एक उपाय है कि केवल या वासुदेव परायण, आज सब शब्द हैं वासुदेव कथा प्रति, वासुदेव कथा रुचि। हमारा रुचि वासुदेव कथा में नहीं है, हमारी रुचि और कहीं है। अपने अपनी मन में विचार करे कहाँ रुचि है। हम क्यों बोले भाई, हम बोलेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। अब अपने अपने विचार कर लो कहाँ कहाँ किसका रुचि है, खुद ढूंढे ना। अरे प्रवचन करने वाले, कथा करने वाले, क्लास देने वाले सुनाने के चले जाते हैं, करना तो आपके अपने है। रुचि कहाँ है? हर व्यक्ति का अपने अपने स्पेशल रुचि है। किसी का खाने में, किसी को गाने में, किसी को आने में, किसी को पहनने में, किसी को प्रतिष्ठा में, किसी के पद में, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और वो अगर कृष्ण के साथ संबंधित नहीं है, बाजारी दुनिया, संसारी दुनिया की विषय है, तो श्रम ये वही केवलम व्यर्थ जा रहा है। सब व्यर्थ जा रहा है। अरे भाई, जिस दुनिया को तुमने छोड़ के आए हैं, दुनियावी लोगों को छोड़ के आए, उस ग्राम्य कथा ना सुनी में, ग्राम्य कथा ना कोई वे ना काने, ग्राम्य कथा को सुनने के क्या लाभ है तुम्हारे? तो छोड़ो। हमारी आदर्श रघु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब गोस्वामी 1 लाख जप करते, कभी 1 लाख जप करके देखा आपने? करके देखो। फालतू बातें करने समय नहीं मिलेगा, फालतू चर्चा करने समय नहीं मिलेगा। 1 लाख जप करो, करके देखो। 16 माला में तो ये तो सुबह का ब्रेकफास्ट है। हमारे बच्चों लोग ये पीले कपड़े वाला, ये सुबह ही 16 माला कर देते हैं। मंगलाते आने से पहले 4 माला, उसके बाद में कर ही देते हैं। लेकिन सब लोग नहीं, जो थोड़ा मन लग गया, जिसका मन में रुचि हो गया, तो नाम में रुचि होगा। और फिर नाम में रुचि होने से चेत दर्पण, चित्र दर्पण साफ हो जाएगा। जब तक चित्र दर्पण साफ नहीं होता, तब तक हरिया करके मुकुर, निज मन मन मुकुर मने आईना, निज मन मन रूपी मुकुर को साफ करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये जब करना, कब हम कह रहे हैं तब नहीं, हाथ उठा दिया कह दिया हो गया नहीं। ये तो ठीक है, ये सम्मिलित गोष्ठी है। जब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, जब कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, तब भगवान की याद करना आवश्यक है।
जब सबके सामने है जो, तो हमारी विलास है। अरे देख रहे हैं हमें तो भगत राम है, देखो हाथ उठा के नाम कर रहा है, कितने जप कर रहा है। हाँ, ये तो हमारे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। देखो मैं भक्त हूँ, मेरे नाम करना हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, 5 व्यक्ति जान ले कि हम तो भक्त है। लाल पीला काला मुंडन मंगा लिया, हाँ मुंडन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, गड़बड़ छोड़ दिया, एडवर्टाइजमेंट है। ये नहीं, ये तो है, एक तो करते ही रहो, कोई मना नहीं है, इसका कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने से करना है, साथ करना है, वो भगवान देख रहा है तुम्हारी, तुम अपनी कितने लिए कर रहा है, अपने भगवान के लिए कितने कर रहा है। तदगत प्राण, अभ्यास तदगत प्राण, वो होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अगर जब तक नहीं है तो मानो कि ये सब वासुदेव की, भगवान की वासुदेव कथा रुचि नहीं हो रहा है। ये होगा तब, होगा नहीं ऐसा नहीं होगा, लगे रहना है। यात्रा बड़ी लंबा है, ये नहीं आज ही शुरू किया अभी खत्म हो जाएगा, नहीं। अरे गुरुजी भी नहीं जानते कब से इनका चेला है, और चेले भी नहीं जानते हैं कब से इनके गुरु है, ऐसा भी प्रमाण है। गुरुजी कहते हैं, कहते गुरुजी आपके, मैं तो चेला हूं। बोले चेला था, मुझे पता नहीं तुम कब दीक्षा लिया था। पूछते कब दीक्षा लिया था, वो गुरुजी भी भूल जाते हैं कब शिष्य बने, और शिष्य भी भूल जाते हैं कितने जन्म जन्म, ये लिखा ना पहले। हाँ, गुरु चरण पद्म की बोले भगत सदमा बंधु मी सावधान मते, जहारो प्रसाद भाई ये भगवत दिया जाई। आगे कृष्ण प्राप्ति है जा होते, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिया वैक, आर न करिए मन आशा। आगे चक्षुदान जिले जन्मे जन्मे, जन्मे जन्मे, यात्रा बड़ी लंबा है, दिखने लगता अभी, बोला भी नहीं है। वो पिछले जन्म में तुम्हारा गुरु थे, इस जन्म में आगे भी रहेगा, वो भी जन्म लेगा, तुम भी जन्म लोगे, वो चलता रहेगा। ये कब मुक्ति होना, कब भगवान के धाम जाना, ये तो कहना मुश्किल है। इसे वासुदेव कथा प्रति वासुदेव कथा रुचि, केवल या वसुदया भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। हमारा कहीं मन लगा, कहीं मन लगा, कहीं मन लगा, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ कि किसका कहाँ लगा हुआ है, जिसका जहाँ लगा है वो ढूंढ लो भाई, जिसका जहाँ लगा है। अगर वो कृष्ण के साथ, भगवान के साथ संबंधित नहीं है तो समय वही केवलम। यहाँ विदुर जी ने प्रश्न किया और मैत्री जी प्रसन्न हो गया, प्रोत्साहित हो गए, प्रीतमाना। एक प्रसन्नता के बाद आते हैं प्रहलादो प्रीतो अयम, प्रहलाद नरसिंह भगवान को प्रसन्न कर दिया। कितना प्रसन्न कर दिया, हद से ज्यादा है। क्यों हद से ज्यादा? प्रहलाद को मारे पीटे बाप ने, कौन? हिरण्यकशिपु ने। इतने मारे इतने पीटे प्रहलाद को, प्रहलाद हरिनाम करते रहे, मार खाते रहे, लेकिन मार लगता नहीं, भगवान को लग रहा है। और इतने पिटाई किया प्रहलाद को मारने के लिए, पहाड़ की चोटी से फेंका, सर्पों के बीच में डाल दिया, जहर दिया, हाथी के पैर के नीचे रखा, मरे नहीं, प्रहलाद मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? भगवान की कृपा है, भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के स्मरण की। प्रहलाद माला लेके नहीं करते थे, प्रहलाद के हाथ में माला है, ये फूल की माला नहीं, मैं जप की माला कह रहा हूँ, हैं? ये माला तो तब ले गए जब हिरण्यकशिपु मर गए, तो शांत करने के लिए तब गए जाके। भाई ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, अब तुम ये ठंडा नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी हो है, बड़ी उत्तप्त हो रही सारी हो रहा है, इसको आप माला डालो, आपके कारण अवतार ले प्रभु। तो अभी माला धारण किया। लेकिन प्रहलाद जी को पिता मरने के बाद में प्रहलाद जी माला डाल दिया, प्रहलाद जी को पकड़ करके गोद में बैठाया। प्रहलाद प्रीतो अहम, प्रहलाद बताओ, तुम्हारे पिताजी जब भाला से मार रहा था, क्या तुम्हारे आने में देर तो नहीं हो गया, तुम्हारे कष्ट तो नहीं हुआ बहुत? तो प्रभु जी क्या बात करते रहते हैं, अब तो सब समय हमको रक्षा किया है, सर्वत्र रक्षा किया है।
अंतर्बहिरवस्थितम नरसिंहम नरसिंहम, अंतर में बाहर में सर्वत्र नरसिंहों को देख देते। प्रहलाद जी नरसिंहों को पहले नहीं देखते थे, ये तो अवतार लेने के बाद में। पहले प्रहलाद जी केवल हरि की स्मरण करते थे, हरि स्मरण, हरि चिंतन करते थे, माला लेके जब नहीं करते थे, स्मरण भक्ति प्रहलाद जी स्मरण करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवविध भक्ति में से ये स्मरण भक्ति सबसे पावरफुल है। श्रवण पावरफुल है कब तक? जब तक आप सुन रहे हैं। ज्यों सुनना बंद कर दिया तो फिर आपकी कनेक्शन टूट गया। कीर्तन पावरफुल है कब तक? जब तक आप कीर्तन कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं तब तक। लेकिन स्मरण के लिए किसी को जरूरत नहीं, किसी के पास बैठना नहीं, जत्र तत्र कहीं भी आप भगवान के स्मरण कर सकते हैं। भगवान के नाम कुछ भी नहीं चाहिए, जिसमें ना व्यक्ति चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना कोई समय चाहिए, ना काल चाहिए। प्रहलाद के लिए यही था, इसीलिए प्रहलाद प्रीतो अहम, प्रसन्न हो गए, इतना भगवान प्रसन्न हो गए। मैं ये शब्द में बजा रहा हूँ, पितमना मैत्रीय प्रत्यभावत, कि मैत्री ऋषि अति प्रसन्न हो गए विदुर जी की प्रश्न करने से। उसी प्रकार से प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु मरने के बाद में नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न हो गए। प्रहलाद ने बताओ, कष्ट नहीं बोले नहीं, और प्रहलाद ने एक प्रश्न कर दिया, बड़ी जबरदस्त प्रश्न। जबरदस्त जानते ना, इसके आगे कोई दस्त नहीं होने वाला है। जबरदस्त प्रश्न किया है कि प्रभु बताइए, आप सर्वशक्ति संपन्न है, भगवान है, आप मेरे पिता को क्यों मारा? तो ये अच्छा प्रश्न कर दिया। बोले प्रहलाद इसीलिए मारा कि मैं अपनी भक्तों को रक्षा करता हूँ। नमि भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं, मैं इनको रक्षा करता हूँ। और तुम मेरा भक्त है, इसीलिए मैं, चाहे तो पिता हो चाहे कोई भी हो, मुझको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा वचन का रखा हूँ, मैं भक्तों को रक्षा किया हूँ। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, क्या नहीं कर सकते हैं? क्या मेरा पिता के हृदय में जो दुर्व्यसन है, हमारे प्रति जो अत्याचार करने का भावना है, इसको आप दूर नहीं कर सकते? इसको आप दूर नहीं कर सकते थे? हमारे पिता को मार ही डाला आपने। प्रेम से बोला हरे कृष्ण। इतना जबरदस्त प्रश्न है ये। तो पिता को जान से ना मारकर उनके हृदय में जो देश भाव हमारे प्रति है, भक्त के प्रति आपके नाम लेने से, तो उस भाव को दूर करके शुद्ध भाव क्यों नहीं प्रकट कर पाए? नरसिंहदेव कुछ भी नहीं बोल पाए, पकड़ा गए। ये चोर पकड़ जाने से जैसे भाग नहीं पाता, उसी बात का चोरी पकड़ गया भक्तों के सामने। भगवान कुछ भी नहीं बोल पाए। हमारी किताब में नहीं है, पर हम कहानी पढ़ा कहीं किए सुने थे, तो बता रहा हूँ कि नरसिंहदेव की आंखों से टप टप गिरने लगे। तो कहते हैं प्रहलाद प्रहलाद कुछ मांग लिया। उन्हें प्रभु जी आप भाग रहे हैं मेरे बात में, मांग ली। क्या मांगे आपसे? आपका दर्शन हो गया तो बस, और क्या मांगने की जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत नहीं है मांगने को। बोले नहीं प्रहलाद, मैं कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, देना चाहते हैं तो यही दीजिए। आपके अपने पिताजी को मार दिया आप उनका भक्तों के देश के कारण, तो मैंने सुना था कि आप ऐसी अभक्तों को आप नरक में डाल देते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी को नरक में नहीं डालना। उल्टा दूसरे के होता प्रहलाद की जगह में, तो इतना मारा पीटा, जाओ इसको जो मर्जी करो, हमको क्या करना है। लेकिन प्रहलाद ने ऐसे नहीं किया। कितनी भाव देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठते अर्जुन। भगवान सबके हृदय में भगवान की उस परमात्मा की विभूति को देख करके, विचार को रख करके प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे पिताजी को नरक में नहीं डालना। और एक बार दूसरी बार नरसिंहदेव की आंख सब जल गए, आंखों से आंसू गिरे, और कहते प्रीता हम प्रीता हम प्रीता हम। प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हो गया, आप पूछो मत, तो वर ले लो।
कुछ मांग लो। नहीं तो मांगा, बोले ये तो मांगा नहीं, मैं तो कुछ तुमको देना चाहती हूँ, पिताजी को नरक से डालने से बचा लिया, मैं तो वचन दे के रखा हूँ, त्रिशब्द पिता पूर्तम, 21 पढ़िए तो कोई भी तुम्हारे परिवार में मेरे वृद्धाश्रम करेंगे तो उसको मरूंगा नहीं। इस प्रकार से अपन माता दिया। हाँ, तो भगवान कहते नहीं प्रहलाद कुछ मांगो मांगो, प्रहलाद देना नहीं चाहते हैं, मांगना नहीं चाहते हैं, नहीं मांगा। फिर भी भगवान कहते देखो तुम नहीं चाहते तो मैं भी देता हूँ। हाँ, क्या देता हूँ कि सुतल लोक की राज्य तुमको देता हूँ। सुतल लोक, अतल बितल सुतल तुलातल सतल मातल पताल, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर है। जो सुतल जो तीसरी प्लेनेट है वहाँ प्रहलाद जी के स्थान दिया, प्रहलाद जी को वैभव में फैमान दिया। हमारे सनातन गोस्वामी ने लिखा है वेद भागवतम में, जब कौन श्रेष्ठ हैं भक्तों के बारे में पूछा गया तो प्रहलाद का नंबर आए, तो प्रहलाद ने कहा कि हमको भगवान ने फिर कुछ मैं मांग ना लूँ, इसलिए हमको ये लोक दे करके बांध दिया ताकि मैं और कुछ मांग ना सकूँ। ऐश्वर्य दे के फिर दोबारा ये ऐश्वर्य दे दिया। मैं तो असुर कुल में जन्म लिया था, जिसके कारण भजन भाजन नहीं कर पाए, केवल स्मरण किया है, और आप दोबारा वही सुतो लोग दे करके हमें बांध दिया। इस प्रकार से तो कृष्ण कथा चोदितो विष्णु ने जन्म वासुदेव कथा प्रति प्रशस्तम पितमान मैत्रीय प्रत्यभाषत। तो पितृ के साथ में कृष्ण कथा सुनने वालों, सुनाने वालों, प्रश्न करने वाले तीनों को लाभ होता है। वैयासकी निशम्म विगुनंदन वैयासकी साधुवादम एवं निशम्म विगुनंदन साधुवादम। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो परीक्षित ने बड़ी सुंदर बताए, क्या क्या बताए, नैषाद खुम खुम नाम तत्तदम विवादते विमंतम कम कथाम वितम अच्युत हरि कथा। आपके मुख से जो हरि कथा टपक रहा है एक क्षण के लिए हम सुनना बंद नहीं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, बंद मत कीजिए। कृष्ण कथा वक्ता और श्रोता और प्रश्न करने वालों तीनों का परम कल्याण होता है। विषयी मुक्त और मुमूर्ष इन तीनों को कृष्ण कथा अति प्रिय लगता है। विषयी कौन नहीं है, तभी वर्णन किया मैंने, कहीं ना कहीं लगा हुआ मन वही विषय है। जिसका मन जहां लगा है वही तुम्हारा विषय है, जिसका मन जहां लगा हुआ वही विषय है। धन केवल विषय नहीं होता, मन को हरि की भजन से दूर कहीं लगाने से वो तुम्हारा विषय है। केवल धन संपत्ति को विषय लोग मान लिए नहीं, हरि की भजन को छोड़ करके मन कहीं लगा यार हरि के साथ में नहीं है, वो विषय है, वो विषय है। और ऐसा बहुत कम लोग हैं इसे सोच करके सब कुछ भगवान के लगा देते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, सब कुछ है, सब कुछ भगवान का लगा दे। और लगाने के बाद है तो वो कोई देर से लगाते हैं, कोई बाद में लगाते हैं, कोई अभी लगा देते हैं। जो जल्दी लगा देते हैं जल्दी इसका बेड़ा पार, जो देर लगाते हैं तो देर इसको उद्धार होगा। और किसी के साथ तो होता ही नहीं, फिर सर्प बन के आना पड़ता है, सांप बन के आना पड़ता है। विषय को जो चिंतन करता है कि शरीर छोड़ता जम जम वापि स्मरणम भावे तजेत तंत कलेबरम, मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है, धन संपत्ति को सोच करके उसको सर्प बन के आना पड़ता है। और वही जहाँ पैसा रखा है धन वहीं घूमता है, और बेटा बेटी पुत्र पोते के हाथ से डंडा खाना पड़ता है सर्प को, ऐसे होता है। और जमजम वापिस मन में तजत तंत्र कलेकर, अंतिम समय में जो अपनी परिवार को सोचते हैं तो फिर अगले जीवन में उसको स्त्री बनना पड़ता है। परंजन की कथा में सुनाई देता है। और जो भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान के नाम की चिंतन करते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, भगवान को चिंतन करते हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। उसकी 9
पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसको तो केवल भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम करते हैं। वही हो गया है, एक एक करके खिसकते खिसकते कई लोग निकल गए, तो इसीलिए हम भी बंद कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जी राम जी, अच्छा जी।